आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो कि अपने में ही एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिस तरह से रिलायंस है। हम बात कर रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में, जिसको मोर देन 110 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जिसको अगर हम सिगरेट का बादशाह भी बोले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम डिटेल में समझेंगे आईटीसी के फाइनेंशियल के अंदर। मैं आपको आईटीसी का जो मेन बिजनेस है सिगरेट एंड एफएमसीजी, उसको मैं डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि दोनों से कितना रेवेन्यू आ रहा है, दोनों से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं आईटीसी आज के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको आईटीसी के बिजनेस मॉडल को लेके कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लगभग 10 मिनट के आसपास का। इसके अंदर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहा है एनुअली इस कंपनी से। और एज यूजुअल लास्ट में एक बोनस टिप मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करते हैं तो 1910 से ये बिजनेस में है। मोर देन 110 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसका पहले जो नाम था वो था इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि बाद में चेंज करके आईटीसी लिमिटेड किया गया 1974 में। अगर इसके हम बिजनेस की बात करें, अगर इसमें एम्प्लॉयज़ हम देखते हैं तो मोर देन 36,500 एम्प्लॉयज़ हैं और जो कि 60 लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया काम करते हैं। अब इसके अगर हम बिजनेस को देखते हैं, इसका मेन बिजनेस है सिगरेट का। आईटीसी लिमिटेड सेल्स 81% ऑफ द सिगरेट बाइट्स इन इंडिया। अगर इसके ब्रांड्स को हम देखते हैं तो गोल्ड फ्लेक एंड क्लासिक, ये दो ही ब्रांड है जिनका मैंने नाम सुना है। हालांकि मैं एज अ डिस्क्लोजर आपको बता दूं कि मैं सिगरेट या मैं किसी भी अल्कोहल या कोई ऐसा स्मोकिंग नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, ये मैंने नाम ज़रूर सुना हुआ है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड्स में, तो फूड्स का मतलब अगर एफएमसीजी की बात करें तो आशीर्वाद आटा, इन सब का हमने नाम सुना हुआ है, शायद कुछ लोग हम यूज़ भी कर रहे हैं। एंड बिंगो मैंने तो यूज़ कर रखा है, मैं खाता हूँ, आपका मुझे पता नहीं, आप भी कहीं ना कहीं यूज़ कर किया ही होगा आपने बिंगो का। सनफिस्ट, yippee, yippee नूडल्स, तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स हैं जो एफएमसीजी के, जिनका कि बिज़नेस आगे मतलब जो फ्यूचर है वो काफ़ी अभी यहाँ पे ग्रोथ के लेवल पे है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करें तो सेवलॉन का हम सबने आई थिंक यूज़ करा होगा, कभी ना कभी करते भी होंगे। इंगेज मैं पर्सनली यूज़ करता था कुछ टाइम पहले। अगर स्टेशनरी में देखा जाए तो क्लासमेट मैं आज भी यूज़ करता हूँ अपने नोटबुक के लिए। अगर माचिस और अगरबत्ती देखा जाए तो सिप सबसे अच्छा ब्रांड है। सिप मेरे को नहीं पता था कि आईटीसी का है, मुझे आज ही पता चला है जब मैं इसके बारे में एनालिसिस करने का ट्राई कर रहा था। सिप हो गया एंड मंगलदीप अगरबत्ती, ये आईटीसी के ही ब्रांड है। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आप लोग नहीं जानते हो लेकिन आप लोग यूज़ करते हो, जो कि आईटीसी से ही बिलोंग करती है। अगर होटल्स की बात करें तो ओवर 90 होटल्स थ्रू आउट द इंडिया है। पेपर की बात करें तो आईटीसी पेपर में भी है। आईटीसी ब्रांड बाय आईटीसी पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर, क्लासमेट जो हमने डिस्कस किया था अभी। पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग में भी इनका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है हरिद्वार एंड चेन्नई में। आईटी में भी आईटीसी है, ये मेरे को इसके बारे में भी नहीं पता था। आईटीसी ऑपरेट्स थ्रू इट्स फुली ओन्ड सब्सिडरी आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। और अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया है, जो ब्रांड नेम है वो सनफिस्ट वंडर्स के नाम से। अब इसके वैल्यूएशंस को हम डिटेल में देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज एक्चुअली आईटीसी में 4% का करेक्शन नहीं था, आज आईटीसी में लेस देन 2% का करेक्शन था। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप बताइए वो कैसे। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मोर देन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अब मैं आपको बता देता हूं, आज एक्चुअली एक्स डिविडेंड डेट था, जो कि 5 रुपीज़ इंटरिम डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है। आज से पहले यानी अगर फ्राइडे तक ये आपके पोर्टफोलियो में था तो आपको 5 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा। तो आज वो एक्स डिविडेंड की वजह से 5 रुपये भी एडजस्ट हुआ है। अगर जो 9 रुपीज़ आज डिक्रीज हुआ है, इसमें से हम 5 रुपीज़ डिडक्ट कर दें तो 4 रुपीज़ आएगा। यानी कायदे से देखा जाए तो केवल आज ये 4 रुपये ही गिरा है, जो कि लेस देन 2% है। अगर 1 ईयर का इसका लो देखते हैं, टुडेज़ लो है 206, 1 ईयर का लो है 135 एंड 1 ईयर का हाई है 239।
आज एक्चुअली मैंने आपको बताया था इस शेयर को मैं ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन मैंने इस 2-3% के लिए इसको छोड़ दिया, क्योंकि आज हमने 30,000 की ऑलरेडी शॉपिंग कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो कि किन किन शेयरों में मैंने आज ख़रीदारी करी है, यानी ये वीडियो आपको कल मिलेगी ट्यूसडे के दिन। मंडे के दिन मैंने 4 शेयरों में ख़रीदारी करी है, लगभग 30,000 रुपीज़ की मैंने शॉपिंग करी है, तो यहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आईटीसी में अगर करंट लेवल देखा जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 14-15% के डिस्काउंट पे अभी हमें देखने को मिल रहा है। डेट देखा जाए तो नेग्लिजिबल डेट है, ओनली 8 करोड़ का। कैश की बात करें तो लगभग 6800 करोड़ का ह्यूज कैश है कंपनी के पास, तो एक कैश जनरेटिंग मशीन है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड है मोर देन 5% का। अभी लेटेस्ट में 5 रुपये का डिविडेंड, आज ही एक्स डिविडेंड था। इससे पहले जुलाई में मुझे याद आ रहा है 10 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था, यानी पिछले 7 से 8 महीने में 15 रुपये का तो इसने सीधा सीधा हमें डिविडेंड दे दिया है। अगर हमने इसको 170-80 या 190 के लेवल पे भी ख़रीदा होगा तो लगभग 8% 7% के आसपास अपने को भगवान की दुआ से डिविडेंड मिल चुका है। आज का मिला के मैं बात कर रहा हूँ, और 10 रुपीज़ का डिविडेंड मुझे भी मिला था। आरओई देखते हैं तो अट्रैक्टिव आरओई है 26 का, आरओसी इज ऑल्सो गुड 32। पी रेशियो देखते हैं तो लगभग 20 का है। इसमें सिगरेट और एफएमसीजी दोनों ही कंबाइंड है। और मैं आपको एक एज अ डिस्क्लोजर बता दूं, अगर आपको ओनली सिगरेट में ही बेट करना है तो वीएसटी मुझे आईटीसी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वीएसटी के बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा कुछ टाइम में। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 4.4 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। अगर इसके हम वैल्यूएशन चार्ट को देखते हैं तो 5 ईयर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद अपने ये लोवेस्ट लेवल पे ही हमें मिल रहा है। मतलब कोविड के दौरान, इससे पहले इसका जो एवरेज पी था वो 28-30 के आसपास चलता था, और अभी 20 के आसपास है। अगर इसको हम 1 मिनट के लिए कंपैरिजन करते हैं इसके कॉम्पिटिटर वीएसटी एंड गॉडफ्रे से, ये तीनों ही कंपनी सिगरेट में है। वीएसटी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा वीएसटी के बारे में, और ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं। आप चाहे तो वीएसटी का वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। वो आई थिंक काफ़ी पुराना है, जून जुलाई या अगस्त में ही मैंने उस वीडियो को डाला था। आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अब लेकिन एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ वीएसटी के ऊपर कुछ टाइम में। अगर आरओसी की बात करें तो आप देख सकते हैं वीएसटी का इन तीनों के ही मुकाबले काफ़ी बेटर है। 58 का आरओसी है एंड 42 का आरओई है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो भी इसके पास शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उसके ऊपर ये 42% का रिटर्न जनरेट कर रही है वीएसटी, एंड आईटीसी 26 का। इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल को देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 20 में यहाँ पे, दिसंबर 19 में देखा जाए तो 12,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, जो कि कोविड के दौरान यहाँ पे 11,420 हो गया। उसके बाद ये डिक्रीज होके जून में 9,500 करोड़ रह गए, यानी लगभग 85% के आसपास रह गए, यानी केवल 15% का ही डाउनफॉल देखने को मिला कोविड के टाइम पे। उसके पीछे 2 रीजन्स है। एक तो इनका एफएमसीजी में अच्छा खासा एक्सपोजर है, अच्छा खासा नहीं है, वो काफ़ी कम है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। एंड क्योंकि सिगरेट यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान वो बंद किया गया था, लेकिन सिगरेट ऐसी चीज़ है, अल्कोहल ऐसी चीज़ है जो बिकती है और सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा टैक्स भी आता है इसके थ्रू। जून के बाद देखा जाए तो सितंबर में 11,976 यानी 12,000 करोड़ का सेल रहा, और दिसंबर में थोड़ा सा इंक्रीज होके लगभग 12,600 करोड़, जो कि पहले था सितंबर में 11,976 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,200 करोड़ था सितंबर 20 में, जो कि इंक्रीज होकर दिसंबर में 3,662 करोड़ हो गया। अब मैं आपको 1 मिनट में यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये जो 12,580 करोड़ का सेल्स है, इसमें कितना सिगरेट एंड एफएमसीजी का पार्ट है। तो आपके लिए मैं एक नोट्स लाया हूँ, राइटिंग के ऊपर आप मत जाना, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है। सिगरेट की अगर बात करें तो 5300 करोड़ का जो इसका रेवेन्यू है वो सिगरेट से आया है। एफ मीन्स एफएमसीजी, एफएमसीजी से लगभग 3300 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आया है। ए मीन्स एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस से लगभग 2100 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आया है। पी मीन्स पेपर, पेपर एंड पैकेजिंग से लगभग 1600 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है। एच मीन्स होटल्स, हमने देखा था होटल से भी इनका रेवेन्यू आता है, 550 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू होटल से है। हालांकि होटल से यहाँ पे अभी लॉस ही आया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिगरेट से लगभग 85% का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, 85% प्रॉफिट फ्रॉम सिगरेट ओनली। अगर इसको हम रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो रेवेन्यू का लगभग ये 45% के आसपास है। टोटल रेवेन्यू हमने देखा था 12,580 करोड़, तो उसके मुकाबले
लगभग 45% है सिगरेट का रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट, क्योंकि इसमें हाई मार्जिन होते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट 85% के आसपास जनरेट कर रही हैं। इसके अलावा एफएमसीजी एंड एग्रीकल्चर एंड पेपर, इन तीनों को मिला के ही लगभग 15% का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रही हैं आईटीसी। 85% प्रॉफिट सिगरेट से एंड 15% एफएमसीजी, एग्रीकल्चर एंड पैकेजिंग से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर कट मैंने आपको बताया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस आ गई होगी। ये एक एक्चुअली में सिगरेट कंपनी ही है जो कि धीरे धीरे मैनेजमेंट का फोकस है कि एफएमसीजी और एग्रीकल्चर, इनका ये जो अभी टोटल आप देखेंगे लगभग 5500 करोड़ आता है, जो कि रेवेन्यू के टर्म्स में सिगरेट से ज़्यादा है। ये कंपनी का टारगेट है कि इस 55 को, एक क्वार्टर का ये 5500 हो गया, यानी अगर हम एनुअली देखते हैं तो 20-22 करोड़ के आसपास का ये एनुअल होता है रेवेन्यू एफएमसीजी एंड एग्रीकल्चर से। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि यहाँ पे ये 1 लाख करोड़ का इसको रेवेन्यू करना चाह रहे हैं अगले कुछ टाइम में, ऑल्दो इट विल टेक टाइम 4 ईयर्स 6 ईयर्स डाउन द लाइन और 8 ईयर्स डाउन द लाइन, लेकिन मैनेजमेंट का फोकस है यहाँ पे एफएमसीजी और एग्रीकल्चर में। तो इसलिए भी यहाँ पे जो आप देखते हैं कि इसको एक एफएमसीजी कंपनी से कंपैरिजन किया जाता है। पी रेशियो हम देखते हैं एचयूएल का, नेस्ले का, मैरिको का, डाबर का, ब्रिटानिया का 50+ होता है, 50, 60, 70 के अराउंड, और वहीं पे इसका पी केवल हमें 18-20 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है हमें इस वैल्यूएशन पे। इसकी री रेटिंग हो सकती है अगर ये धीरे धीरे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो आगे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आई होप आपको ये जो मैंने डिटेल में बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर हम एनुअल प्रॉफिट को देखते हैं तो मार्च 18 में था लगभग 41,000 करोड़, जो कि मार्च 19 में हो गया 45,000 करोड़, एंड मार्च 20 में भी सेम रहा 45,000 करोड़ के आसपास ही। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 12,500 करोड़ से बढ़ के 15,136 करोड़ हो गया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है कंपनी के पास, आप देख सकते हैं। इसका बैलेंस शीट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम मार्च 20 की बात करें, टोटल बैलेंस शीट का साइज है 75,000 करोड़। 75,000 करोड़ में से कंपनी के पास लगभग 7,856, 7,363, मोर देन 80% का कंपनी के पास रिजर्व है, आप देख सकते हैं। और बोरोइंग्स वहाँ पे हम देखें तो ना के बराबर बोरोइंग्स है, केवल 6 करोड़ का। तो 80% का रिजर्व कंपनी में दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग इसका बैलेंस शीट है। और अगर इसके हम करंट लायबिलिटी देखते हैं तो 9,000 करोड़ की करंट लायबिलिटी है, और वहीं पे करंट असेट है मोर देन 36,000 करोड़ के। तो मोर देन 400% से ज़्यादा इनके पास करंट असेट्स हैं। और यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव क्या लगता है कि रिजर्व अगर हम देखें तो मार्च 16 में 40,000 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन इंक्रीज होकर मार्च 17 में 44,000 करोड़, देन 50,000, देन 56,000, देन 62,000। कंपनी के पास जितना ज़्यादा रिजर्व होता है उतना ही ज़्यादा कंपनी डिविडेंड बांटती है, उतना ही ज़्यादा वो चाहे तो आगे बोनस भी ला सकती है। इसलिए हमने देखा पिछले 7-8 महीने में लगभग हमें 15 रुपये का भगवान की दुआ से डिविडेंड मिल चुका है। ऑल्दो इसने अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे इसको ख़रीदा था तो वहाँ पे उसको डेप्रिसिएट हुआ है वैल्यू उसका, हम लॉन्ग टर्म चार्ट में वो डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट सैलरी। मैं आपको बता देता हूँ मैनेजमेंट जो सैलरी यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है वो लगभग 23 करोड़ रुपीज़ की सैलरी ये विड्रॉ कर रहा है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, और एज़ पर कंपनीज एक्ट जो इसका सीलिंग है वो है 2100 करोड़। तो 2100 करोड़ में से केवल 23 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करना दिखाता है कि मैनेजमेंट को कितना ट्रस्ट है अपने कंपनी के परफॉर्मेंस पे, अपने कंपनी के ग्रोथ पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसमें प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है कंपनी में। बोनस टिप मैं आपको यहीं पे बता दूँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोनस टिप। हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 50% हो या उससे अधिक हो। कोई कंपनी जिसमें 10, 20, 30% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हो उसमें मेरा उतना कन्विक्शन नहीं रहता है। जितना प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होगा 50%, 60%, 70%, उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस है उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज उस कंपनी को 100 रुपये का नुकसान होगा तो 70-75 रुपये का नुकसान डायरेक्टली उस कंपनी के प्रमोटर को होगा, अगर उनकी होल्डिंग 70%, 75% है तो। और एक कंपनी जिसका कोई प्रमोटर नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है तो वो कंपनी ख़राब है। पहले हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लेते हैं। लगभग ये कांस्टेंट है 9.5 के आसपास, ही थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो जीरो है। ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है।
मैंने आपको बताया प्रमोटर होल्डिंग वी विल टारगेट जहाँ पे मोर देन 50% की होल्डिंग हो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। आईटीसी इज़ वन ऑफ देम। अगर मैं एक और एग्जांपल याद करूँ तो एचडीएफसी लिमिटेड, वहाँ पे भी आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, वहाँ पे भी जीरो है, वो भी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो लगातार ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कंसर्न इसमें आते हैं सिगरेट को लेके, तो एफआईआई का उतना कन्विक्शन नहीं रहता है, वो सेल कर रहे हैं। रिटेल आप देखेंगे तो जैसे जैसे एफएमसीजी की यहाँ पे स्टोरी बढ़ रही है, रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं एक वीएसटी इंडस्ट्रीज़ पे भी वीडियो लाने जा रहा हूँ अगले कुछ टाइम में। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।